नमस्कार दोस्तों, कहानी मंजुलिका के ऊपर है तो अब आप पूरी ध्यान से सुनना। मंजुलिका एक गार्डन के अंदर बैठी हुई थी अपने प्रेमी राधे के साथ। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि जो राधे था वो अपनी बुक के अंदर एक किताब थी उसके हाथ में, उसमें मगन हो रहा था पढ़ने में। तभी मंजुलिका बोलती है, अरे यार, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेमिका है, फिर भी तुम इस बुक के अंदर पढ़ रहे हो, पता नहीं कैसे आदमी हो। तो फिर वो राधे बोलता है, तुम जब नृत्य करती हो तो मेरे बारे में कुछ ख्याल करती हो? तो जो वो मंजुलिका होती है वो ना में जवाब देती है। तभी राधे वापस अपने बुक के अंदर मग्न हो जाता है। तभी मंजुलिका उठकर गार्डन के अंदर ही गाना गाने लगती है और थोड़ा डांस करने लगती है, यानी कि नृत्य करने लगती है। और ये देखकर राधे मोहित हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत ही भयानक बादल छा जाते हैं आसमान के अंदर, और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने लगती है कि मानो कोई बहुत भारी संकट आ चुका हो। तभी गार्डन के अंदर मंजुलिका की दासी आती है और मंजुलिका से बोलती है, महारानी, आपको राजमाता ने बुलाया है, क्योंकि वहाँ पर एक साधु आए हैं और उनका जो वेशभूषा है वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और आपको ज़रूर चलना पड़ेगा क्योंकि बुलाया ज़रूरी है। तो मंजुलिका ने कहा, चलती हूँ मैं, क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर हो रही थी, इसी कारण उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो जैसे ही महल पहुंची, महल पहुंचने पर उसने जब साधु को देखा तो वो बहुत ही भयानक दिख रहा था और मंजुलिका को बहुत ही अच्छी तरह से साधु का सम्मान करना आता था, इसलिए उसने आते ही अच्छे से भोजन परोसा और उनको पानी पिलाया। जब साधु भोजन कर रहे थे तभी उनके जो हाथ से चावल थे वो गिर गए थे और वो उनको ज़मीन पर से उठाकर खा रहे थे। ये सब नोटिस मंजुलिका ने कर लिया। मंजुलिका आग में तप रही थी क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर होकर आई थी इस साधु के चक्कर में। तभी साधु बिना कहे खाना खाकर उठकर चलने लगते हैं। तभी मंजुलिका बोलती है, गुरुजी, अगर आप ऐसे बिना कहे जाएंगे तो ये मेरा अपमान होगा। मैं आपको अपने नृत्य से मोहित करना चाहती हूँ। साधु बहुत ही खतरनाक थे, उन्होंने उसके मन में पढ़ लिया था क्योंकि ये बेइज्जती करने वाली है, तो वो चुपचाप जा रहे थे। परंतु मंजुलिका ने उनके बीच में आकर उनको रोक कर उनके बीच में नृत्य करना स्टार्ट किया। जब वो नृत्य कर रही थी तो वो अपने हाथों को ज़मीन पर उठाती और अपनी उंगलियों को ज़मीन पर लगाती और अपने मुंह तक ले जाती। साधु इस भयानक घटना से बचना चाहते थे क्योंकि उनको पहले पता चल चुका था, परंतु उनका अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में कहा, है दुष्ट बालिका, तूने मेरा अपराध किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है और मैं तेरे को श्राप देता हूँ। उन्होंने एक अपने हाथ में जल लिया और मंजुलिका के ऊपर छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि तू जिस नृत्य के ऊपर इतना गर्व करती है ना, वो पाँव तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा घमंड चूर चूर नहीं होंगे, और ये तेरे कंगन है ना, पाँव के ये झुमके घुंघरू, ये टूट कर वहीं बिखर जाएंगे, और तू जिस प्रेमी के ऊपर घमंड कर रही है ना, प्रेमी के ऊपर, वो तेरे को भूल जाएगा और वो तेरे को कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही साधु जाते हैं, मंजुलिका अपने आप नाचने लगती है और एक रूम के अंदर जाकर सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है और नाच नाच कर मंजुलिका की वही मौत हो जाती है। उसके बाद राधे अपनी कहानी को बंद कर देता है क्योंकि वो अपनी पत्नी मधु को ये कहानी सुना रहा था और महल के अंदर ही सुना रहा था, क्योंकि जो राधे था वो अपनी प्रेमिका मंजुलिका को भूल चुका था, जैसे कि साधु ने उसको श्राप दिया था। और वो कहता है कि हम इस पूरे महल के अंदर रहकर पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि मैंने कहानी के अंदर लिखा है। तो वो दोनों उस महल के अंदर घूमने लगते और उस हर चीज़ को छूते हैं जो मंजुलिका से जुड़ी हुई थी, उसके वस्त्र, उसके कपड़े, सबको छूता है और वो एक रूम के अंदर रहने लगते हैं। एक रात की बात है, वो अपने रूम के अंदर सोए हुए थे और राधे सोच रहा था, कहानी क्या सच में सच थोड़ी ना होती है। तभी उसको महसूस होता है कि उसकी पत्नी मधु उसके साइड में नहीं है और वो देखता है तो वास्तव में उसकी पत्नी नहीं होती। वो खड़ा होकर उसको ढूंढने लगता है। तभी उसको घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। वो घुंघरू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो घुंघरू की आवाज़ छत पे से आती है। राधे छत पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी मधु मंजुलिका की वस्त्र धारण कर चुकी थी, पूरे वस्त्र पहन रखी थी, जैसे कि मंजुलिका दिखाई देती थी वैसे के वैसे। उसका ये भयानक रूप देखकर राधे डरकर उस महल से चला जाता है, यानी कि बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर से छत से कोई गिरता है धड़ाम से
और वो जो गिरता है वो उसकी पत्नी मधु होती है और उसका सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर राधे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दो पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुनाई देता है कि मधु की जो मौत हुई ना, ये कोई साधारण मौत नहीं थी और ये मधु के साथ ही नहीं हुआ। मंजुलिका की कहानी के ऊपर कई लड़कियों ने जान दे दी। पता नहीं मधु के ऊपर भी मंजुलिका का भूत आया था, पता नहीं था, परंतु ये एक केस नहीं था। उसके बाद वहाँ से राधे आ जाता है और उस महल की तरफ कभी नहीं जाता और उस कहानी को वही बंद कर देता है। और इस कहानी के चक्कर में राधे की पत्नी मधु की जान चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनुष्य कहानी लिख दी मैंने, क्योंकि राधे को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि श्राप दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे कहानी में, अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरी कहानी में गलती हो दोस्तों, उसको ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी नया हूँ, माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना। बाय बाय दोस्तों।